हेलो एवरीवन। मैं योगेश आहूजा आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आज के एपिसोड में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 24 घंटे में जिंदगी बदले उसके 14वां घंटा, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि 14वां घंटे में हम बात करने वाले हैं अपने धन को अधिकतम करना, यानी कि अपने जो मनी है, अपना धन है, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको और भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिलने वाली हैं। नंबर दो, आपने जो पिछले 13 घंटे मिस किए हैं उसकी भी जो है हमारी प्लेलिस्ट में उसकी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अपने धन को अधिकतम करना, अपने धन को बढ़ाना। तो इस घंटे में आपसे एक फैसला करने के लिए कहा जाएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर डाला जा सकता है। अगर हम बात करें तो समृद्धि की इच्छा सदियों पुरानी है। सदियों पहले यूनान में डायनोसिस देवता की कहानी लोकप्रिय थी, जिन्होंने सम्राट मिडास से पूछा कि उसे धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहिए। मिडास ने कहा, जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं जिस भी चीज को छू लूं वह सोने में बदल जाए। डायोनिसिस ने मिडास को यह वरदान दिया। अपनी नई शक्ति को परखने के लिए मिडास ने हाथ बढ़ाकर पेड़ की पत्ती तोड़ी। हाथ लगाते ही वह पत्ती सोने में बदल गई। फिर उसने एक छोटा पत्थर उठाया और वह भी सोने का बन गया। मिडास 7वें आस पर पहुंच गया। वह खुशी से चिल्लाया, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। फिर उसने मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। फिर उसने इससे आगे कहा, मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। जब मिडास अपने महल में लौटा तो उसने अपने सेवकों को दावत तैयार करने का आदेश दिया। जल्द ही उसे प्यास लगी। उसने शराब पीने की कोशिश की, लेकिन सभी यह हैरान देखकर हैरान रह गए कि उसके होठ तक पहुंचने से ही वैसे में सोने लग गई। उसने ब्रेड खानी चाहिए, लेकिन उसका कोर तोड़ने से पहले ही वह सोने में बदल गई। जब उसने अपनी बेटी को गले लगाया तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। आज भी लोग मिडास के स्पर्श की चाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि अगर उनकी सारी इच्छाएं सचमुच पूरी हो जाएं तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पैसे के बारे में बात करते समय गलतफहमी और वास्तविकता, जो वास्तविकता है, उसमें फर्क करना महत्वपूर्ण है। आप पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ एक वित्तीय निर्णय से इंसान का आर्थिक भविष्य बदलना संभव है? क्या औसत आदमी वाला आम आदमी दौलत पैदा कर सकता है? बिल्कुल, यह हर दिन हो रहा है। इस घंटे में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो पॉइंट लिख लीजिए। पैसे का मतलब, जो लोग मुंह उठाकर कह देते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, वे सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पैसे नामक आदान प्रदान के माध्यम को कमाने में जितना समय लगाता है उतना किसी दूसरे काम में नहीं लगाता। इसे अक्सर जीवन का समर्थन तंत्र कहा जाता है। पैसे की संपत्ति, एसेट्स, और दायित्व, लायबिलिटी, दोनों कहा जाता है। इसे संपूर्ण सफलता का पैमाना और सारी बुराइयों की जड़ माना गया है। कई लोग अपने ज्यादातर जागृत घंटों में इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ अगर हम बात करें, कुछ लोगों में दौलत की हवस इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वे पैसे के गुलाम बन जाते हैं। वे इसे हासिल करने के लिए अपने चरित्र और ईमानदारी तक से समझौता कर देते हैं। मैनहट्टन ने कि एक सफल रियल एस्टेट ब्रोकर ने कहा था, मैं जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन मैंने रात को चैन की नींद सोने का विकल्प चुना। परिवारों के टूटने, व्यवसायों के डूबने और सरकारों के गिरने के लिए भी पैसा या इसकी कमी का दोष दिया जाता है। दुनिया आज भी अमीरों और गरीबों में विभाजित है। बहरहाल, दौलत को सिर्फ विनाशकारी शक्ति ही नहीं माना चाहिए। दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खोजें और रचनाएं आमदनी कमाने की इच्छा से उत्पन्न हुई हैं। जॉर्ज फेडरिक हैंडल के पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 21 दिन की एकांतवास किया और द मसीहा पुस्तक लिख डाली।
पैसा अपने आप में इच्छा या बुरा नहीं होता। मुद्रा तो बस कागज या धातु का टुकड़ा है जिसे सरकार या वित्तीय संस्था ने मूल्य प्रदान किया है। पैसा पैसे का इकलौता अर्थ वही है जो हम इससे व्यक्तिगत रूप से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक दादी बच्चे के हाथ में $1 का नोट प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में रख सकती है, या फिर कानून को प्रभावित करने के लिए पैसा रिश्वत के रूप में भी दिया जा सकता है। तो पैसे का महत्व समझना चाहिए। कई लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि पैसा सब जगह पे इस्तेमाल नहीं किया। चांदी के 30 सिक्कों के लिए कुछ लोग विश्वासघात पर उतर आते हैं। पैसा पैसे के लिए लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि हम दुनिया में मुद्रा की केंद्रीय भूमिका को नकार नहीं सकते, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, एक सुंदर संपत्ति रची गई है और आपको प्रबंधक का पद दिया गया। जब आप खुद को किसी चीज का मालिक नहीं मानते तो आपका दृष्टिकोण नाटकीय रूप में बदल जाता है। आप सिर्फ जायदाद की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर आपको यकीन है कि आपका अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक है, तो आप अति संरक्षण की मानसिकता से प्रतिक्रिया करेंगे। आपको नुकसान का डर और चिंता होगी, शायद गुस्सा भी, अगर आप महसूस करें कि दूसरे आपकी संपत्ति का सम्मान नहीं करते हैं। दुर्भाग्य से कई लोग अपनी संपत्ति का गुलाम बनने के जाल में फंसते चले जाते हैं। इस जाल से बाहर निकलने के लिए इन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि इंसान के पास जो भी है वह सब ईश्वर भगवान ने दिया हुआ है। आप इसके मालिक नहीं हैं। आपसे तो संरक्षक या रखवाला बनने को कहा गया है। अब हम बात करते हैं, आपका मूल्य क्या है? व्हाट इज योर कॉस्ट? हम वह पैसा कैसे पाएं जिसके हम संरक्षक हैं? यह लोगों को वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करके करने का सीधा परिणाम है। पूंजीवादी तंत्र में लोगों को अलग अलग तनख्वाह मिलती है। एक ही घर में पले दो बच्चों की आमदनी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हो सकता है कि एक न्यूनतम तनख्वाह पर रहा हो, जबकि दूसरा किसी दिग्गज कॉरपोरेशन का प्रमुख हो और उसकी आमदनी 6 अंकों में हो। हालांकि इसके अपवाद है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उतना ही भुगतान मिलता है जितना वे खुद का मूल्य मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिल में यकीन है कि आपका सालाना मूल्य 6 लाख है, तो आप चेतन और अचेतन रूप से इतने ही धन राशि के लिए काम करें। इसके विपरीत भी सच है। हम स्वयं को जिस चीज का हकदार नहीं मानते उसे हम खुद ही मिटाने लग जाते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, पैसा लोगों को नहीं बदलता, यह तो सिर्फ उनका मुखौटा उतार देता। अगर कोई इंसान प्राकृतिक से स्वार्थी, घमंडी और लालची है, तो पैसा उसके उस गुण को उभार देता है। बस इतनी सी बात है। पैसा सिर्फ नोट छापने वाली सरकारी मशीनों पर काम करने वाले लोग ही बनाते हैं। बाकी सभी लोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से पैसा कमाते हैं। कई लोग पैसा कमाने में जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन उनके पास आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं होती है। रिटायरमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसका वे बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन उसके लिए कभी तैयार नहीं होते। अब हम बात करते हैं 5%। 5%। आपकी उम्र या आमदनी कितनी भी हो, एक योजना आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकती है। इसका नाम है 5%। टेक 5। और यह इस तरह काम करती है। आपको मिलने वाले प्रत्येक $100 में से $5 अलग रखने का निर्णय लें। इसका तत्काल निवेश कर दें और ब्याज को भी मूलधन में जोड़ते जाएं। हो सकता है कि ऐसा करते समय आपको अपना बजट बदलना पड़े, लेकिन जो होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया। अगर कोई युवा दंपत्ति या व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर साल $30,000 कमाता है, तो अपना पहला निवेश $1,500 होगा। 7% ब्याज दर पहले साल उन्हें $105 ब्याज मिलेगा।
भले ही उन्हें एक भी वेतन वृद्धि या प्रमोशन ना मिले और वे रिटायर होने तक हर साल $30,000 ही कमाते रहे, तब भी 65 साल की उम्र में उनकी यह छोटी सी योजना उन्हें $3,40,000 की एक मुश्त रिटायरमेंट राशि देगी। यह हिसाब लगाने के लिए गणित का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी भर अगर सामान्य वेतन वृद्धि मिलती रहे और वे 5% आमदनी का निवेश करके 7% ब्याज कमाएं, तो इस योजना पर चलकर $1 मिलियन से ज्यादा राशि जमा हो सकती है। आर्थिक सफलता काफी हद तक आपकी जीवन शैली के परिवर्तन और धन संबंधी दृष्टिकोण से तय होती है। जब आपको एहसास होता है कि बीज खाने के लिए नहीं, बोने के लिए है, तो समय आने पर आपको बम्पर फसल मिलेगी। न्यूयॉर्क के एक स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस की दीवार पर यह सूत्र वाक्य टंगा था, $100 को $110 में बदलना मेहनत का काम है, $100 मिलियन को $110 मिलियन में बदलना तो अवश्यम भाई है। लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वे निवेश के क्षेत्र में वैसा व्यवहार करने का संकल्प नहीं करते जैसा वे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में करते। जॉन जेकब एस्टर ने कहा था, दौलत काफी हद तक आदत का परिणाम है। जब आप लगातार अपने भविष्य में निवेश करते हैं तो एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परिणाम यह होता है कि आप आर्थिक सुरक्षा के साथ ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जो कल के बारे में आत्मविश्वास और व्यक्तिगत आशावाद प्रदान करता है। राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होगी, लेकिन परिणाम इतने बड़े हैं कि सबको झेलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इजराइल की संतानें जूझने का मतलब जानती थी, लेकिन वे सोना चांदी लेकर आए और उनकी जातियों में कोई भी कमजोर नहीं। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्हें पुरस्कार भी मिला। यह व्यक्तिगत घोषणा करने का समय है कि आप एक एक भी ऐसा महीना नहीं गुजरने देंगे जिसमें आप अपने भविष्य के खातिर आर्थिक निवेश ना करें। तो लग जाइए आज से ही अपने आमदनी के हिसाब से 5% निकालने के लिए। अगर ये 5% आप निकालते रहेंगे तो आपके आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है। तो मैं योगेश आहूजा आप सबसे इस एपिसोड के लिए अभी इजाजत चाहता हूं। तो मिलते हैं हमारे अगले अगले एपिसोड अगले एपिसोड में, जिसमें हम 15वां घंटा डिस्कस करेंगे आपके शरीर का नया जन्म। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। नमस्कार, मैं योगेश झा आपसे फिर से एक बार इजाजत लेता हूँ और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।